तो सरकारी योजना पे प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? पहला हम सबसे पहले मतलब कि हम पंचम से शुरू किए, जो कि रिपेयरिंग का काम था। हम लोगों को पंचायत में बैठने का जगह नहीं था, तो सबसे पहले हम पंचायत भवन का रिपेयरिंग का काम किया। उसके बाद जो भी था, नाली का भी पंचम से काम किया है, ये सब काम किया है। अच्छा, अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा तो करीब करीब कितने लोग को आवास दिलवाए? 181 व्यक्ति को हम दिए हैं और 200 अभी हम लिस्ट में भी दे चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, साथ साथ कुछ सुरक्षा को लेकर, कुछ अधिकार को लेकर और कुछ संविधान को लेकर के मैं बातचीत करूँगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में बढ़िया प्रखंड पड़ते हैं और पंचायत का नाम है खुटहा पूर्वी। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं करुणा देवी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं अरविंद जी हैं। चूँकि दोनों पति पत्नी मिल करके जो है पंचायत के डेवलपमेंट में विकास कैसे हो और हर समस्या का समाधान कैसे हो, हर स्तर पे ये अपना काम करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने से पहले आप क्या करते थे, मुखिया बनने का मन कैसे बनाया और प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया। पहले तो करुणा जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बोलिए जी। अच्छा, आपको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो कि कष्ट करके इतना दूरी से हमसे मुलाकात करने के लिए आए। मैं इसके लिए मैं आभारी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया बनने से पहले कैसे आपने मुखिया बनने का मन बनाया? हम राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन यहाँ का ग्रामीण या जो भी जनता है वो हमको प्रेस बनाए कि नहीं, आप राजनीति में आइए, क्योंकि यहाँ विकास के नाम पर कलंक था, जो कि आप भी देख सकते हैं, धरातल पर जाकर के भी देख सकते हैं। बस मतलब यही बात था, हमको जनता, इसी वजह से हम खड़ा हुए। अच्छा, बताइए, जब मुखिया बन जाते हैं आपके पत्नी जो है करुणा देवी, तो सरकारी योजना पे प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? पहला हम सबसे पहले मतलब कि हम पंचम से शुरू किए, जो कि रिपेयरिंग का काम था। हम लोगों को पंचायत में बैठने का जगह नहीं था, तो सबसे पहले हम पंचायत भवन का रिपेयरिंग का काम किया। उसके बाद जो भी था, नाली का भी पंचम से काम किया है, ये सब काम किया है। अच्छा, अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा तो करीब करीब कितने लोग को आवास दिलवाए? 181 व्यक्ति को हम दिए हैं और 200 अभी हम लिस्ट में भी दे चुके हैं। फिर अब जो जैसा आएगा निर्देश वैसा काम होगा। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ है? 15वीं से भी थोड़ा बहुत, क्योंकि अमाउंट तो कम था, जिसके चलते कि विभाग के आधार से हर विभाग में बांट दिया गया। जो भी था उसमें धरातल पर काम किए हुए हैं, धरातल पर काम किया। अच्छा, पंचायत में डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर के कई समस्याओं से भी रूबरू आप लोगों को होना पड़ रहा होगा। क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? समस्या उत्पन्न है कि राशि अमाउंट कम है और मेरे पंचायत में विकास पहले हुआ नहीं, जिसके कारण कि हमारा पंचायत पिछड़े। विकास नहीं हुआ, इसके कारण लूट खसोट जो भी हुआ तो जानिए रहे, सब पूरा जाकर के देख सकते हैं। उसके कारण नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। और अब सरकार का निर्देश है, जो निर्देश आता है उसका हम पालन करते हैं। जितना अमाउंट आएगा उसी के आधार से हम काम करेंगे। बस यही है, अमाउंट का अभाव है। अमाउंट रहता तो सब कुछ होता। अच्छा, बताइए कि जब आप जनता के बीच गए थे, जनता ने आपको प्रेरित किया, तो जनता को जो क्या डिमांड था और अभी तक क्या कुछ काम हुआ है? विगत 1 वर्षों में क्या कुछ काम हुआ है और आगे मतलब क्या? अभी तक में हम खड़े नहीं उतरे हैं, क्योंकि अमाउंट के आधार से। लेकिन जो भी है हम काम किए हैं, धरातल पर किए हैं, इससे जनता खुश है। जो भी हम काम किए हैं, तो जो भी सरकार निर्देश देगा हम तो वही काम कर सकते हैं ना। तो बाकी तो अभी जनता तो मांग हमसे उठाए हुए है। इंदिरा आवास का कमी है, आवास योजना भी कमी है, जिसके चलते हम मांग उठाए हैं। और कुछ शौचालय का भी है, उसका भी हो रहा है भुक्तभोगी। अभी लगभग हम 100 से ऊपर का हम शौचालय भी दिलवाए हैं पंचायत में। ये सब भी हम काम कर रहे हैं। और जो योजना बड़ा रोड का है, उस सबको हम ERU में डाले हैं, जो कि कम से कम विकास हो, जनता का सामने में हम काम कर रहे हैं।
अच्छा, ये बताइए कि बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री हैं मत थे सम्राट चौधरी, तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्मसुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। आवेदन आपने किया? अभी तक मैं पूरे मुखिया जी जो भी हैं मेरे प्रखंड में, तो 9 पंचायत हैं, अभी किन्हीं को सुरक्षा के रूप में नहीं मिला। हाँ, आवेदन हम लोग दे चुके हैं, तो क्या अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, मनरेगा की क्या स्थिति? मनरेगा का स्थिति है कि आज से हमको पहले जो योजना पुराना हुआ है 60-40 का लड़ाई है, जिसके कारण कि बाधित है। आज तक में हम अभी एक भी योजना हम नहीं किए हैं, जिसके चलते मास्टर रोल ही नहीं निकलता है, क्योंकि पंचायत में 20 योजना खोलने का है और पंचायत में 39 योजना हो या 40 योजना हो पहले से खुला हुआ है, तो मास्टर रोल निकलता ही नहीं निकलने के कारण हमारा बाधित है। एक भी योजना हम काम नहीं कर पाए। अच्छा, मुखिया जी के अधिकारों में दिन प्रतिदिन कटौती किया जा रहा है। अब हर काम जो है प्राइवेट एजेंसी वेंडर के द्वारा करवाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है पहले के काम करने का तरीका में अभी और वर्तमान के काम करने के तरीका में? पहले जो भी काम होता था धरातल पर तो हुआ नहीं, लेकिन अब तो धरातल पर काम हो रहा है। यानी अभी जो वर्तमान में है अभी तो सही काम कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को जो भी काम हो रहा है धरातल पर हो रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं, जहाँ भी जाइएगा आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं, और आप धरातल पर जाकर के भी देख सकते हैं। अच्छा, बताइए कि भारत का संविधान एक है, कानून एक है, फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों? अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 पेंशन। तो जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं 5 वर्षों के लिए, और MP MLA भी हैं, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, और आप लोग का कार्यकाल समाप्त हुआ तो कोई सुविधा नहीं। इस पे क्या कहेंगे? इस पे तो हम लोग तो महसूस करते हैं, तो हम तो राजनीति में बेकार आते हैं, और जैसे हैं MP हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, सबको पेंशन मिलता है। हम लोगों को तो जो भत्ता मिलता है उसी से संतुष्ट हैं, बाकी तो कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, तो कुछ नहीं है। इसके लिए तो हम आग्रह करेंगे, हम तो यही करेंगे, हम आग्रह करेंगे कि नहीं, हम लोगों को भी उस पर फैसिलिटी दिया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर कभी आप लोग मुखिया संघ पे चर्चा पर चर्चा नहीं होता है? जो आप चर्चा तो हम किए हैं, चर्चा की है, ऐसी बात नहीं। चर्चा तो हम लोग बैठ कर के किए हैं, ऐसी बात नहीं है, और आप लोगों के माध्यम से भी हम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि हम लोग चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी चौथा स्तंभ है, तो आप भी अगर इसमें आवाज़ उठाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे हक को लेकर के, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जरूर इस पर संज्ञान लेने का काम करेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के 16 मार्च को जो है पूरे बिहार के मुखिया पटना में शामिल हुए थे, और जमा होने के बाद इन लोगों ने अनेक मुद्दों को लेकर के, यानी 20 सूत्री मांग को लेकर के इन्होंने गवर्नर को ज्ञापन सौंपने का भी कार्य कर रहे थे। लेकिन उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उस समय ज्ञापन सौंप नहीं पाए। लेकिन उन लोगों का कहना था कि अभी तो ये आगाज़ है, 2024 का चुनाव आना है, उस समय जितने भी बिहार के मुखिया हैं, उस समय हम अपने ताकत का इस्तेमाल करके बता देंगे कि जब तक मुखिया का जो अधिकार है उनको पुनर् नहीं दिया जाता है, जो कटौती किया जा रहा है, तो फिर 24 के जो चुनाव है उसमें केंद्र सरकार जो भी है, मतलब 2024 के चुनाव में रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।